लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दीनू कहाँ है? मेम साहब आज संडे है, दीनू भैया बाहर गए हैं। सुनो, कौन हो तुम? जी मेरा नाम रेनू है। आप दीनू के बड़े भैया हैं ना? नमस्ते। मैं आपके लिए ये शतरंज लाई हूँ। तुम शायद वही लड़की हो जो उस रात यहाँ गाड़ी बनवाने के लिए आई थी। जी। मैं एक बात तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ, आज के बाद कभी भूल कर भी तुम दीनू से नहीं मिलोगी, समझ गई ना? जहाँ से। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, मगर ये शतरंज तो ले लीजिए। ये शतरंज का तोहफा देकर अगर तुम हम भाइयों की जिंदगी में कोई चाल चलने की कोशिश कर रही हो तो मैं उस चाल को कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। नहीं चाहिए मुझे तोहफा। सुनो, मेरे छोटे भाइयों ने तमाम उम्र मेरी उंगली थाम कर अपनी जिंदगी का रास्ता तय किया है और मैं नहीं चाहता कोई औरत तलवार बनकर हम भाइयों की जिंदगी में और हमारे हाथ और उंगलियों को काट काट कर अलग कर दे। इसलिए आज के बाद हम भाइयों की जिंदगी में कभी मत आना, दिनों की जिंदगी में मत आना कभी भूल कर। बस चल। भैया ये आपने ठीक नहीं किया। क्या मतलब है तेरा? उस लड़की को मैं यहां आने देता, दीने से मिलने देता उसको मैं? भैया वो लड़की दीनू से प्यार करती है और दीनू भी इसे चाहता है। नहीं नहीं, झूठ बोलता तू, झूठ बोलता तू। नहीं भैया ये सच है। जाने दे डिंकी, भूल जा सब कुछ। नहीं दीनू, आज अगर जाने दिया तो तेरी जिंदगी से सब कुछ चला जाएगा। रेनू चली जाएगी, तेरा प्यार चला जाएगा और मैं अपने जीते जी तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। क्या मतलब है तेरा? मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं? अगर आप सचमुच इसकी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहते तो अपनी जिद छोड़कर रेनू को गले लगा लीजिए। कह दीजिए कि आप इसकी शादी करने को तैयार हैं, इनके प्यार को मंजूर कर लीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको अपनी जिद से प्यार है, अहंकार से प्यार है, अपने भाइयों से प्यार नहीं है। शाबाश बेटा, शाबाश। क्या नतीजा दे रहा है तू मेरी सारी जिंदगी की तपस्या, मेरे प्यार, मेरी मोहब्बत का? आज तू ये कहता है कि मुझे अपने भाइयों से प्यार नहीं है। तुम मेरे छोटे भाई जिन्हें सारी जिंदगी मैंने मांओं के पल्ले में पाल के बड़ा किया, इस छाती की दीवार से चिपका कर सुलाया तुम लोगों को, और तू मुझको कहता है कि मुझको अपने भाइयों से प्यार नहीं है, अपने अहंकार से प्यार है, अपनी जिद से प्यार है। ऐसे लगता है जैसे तुम बहुत बड़े हो गए और मैं तुम्हारे सामने इतना छोटा सा बन के रह गया हूं। और छोटे बड़ों का निभाव हो नहीं सकता ना, क्योंकि मैं यहां रहूंगा तो मैं तुम्हारी खुशियों के बीच आऊंगा, तुम्हारी जिंदगी के बीच आऊंगा, तुम्हारे प्यार के बीच आऊंगा। मेरे लिए तो बहुत देर हो गई है। मैं अपनी जिंदगी का रास्ता बदल नहीं सकता और तुम लोग मेरे रास्ते पे चल नहीं सकते। तो एक ही रास्ता बचा है, मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूं। नहीं भैया, आप क्यों जाएंगे? ये घर आपका है, आपके खून पसीने की कमाई का है। हमारा क्या है इस घर में? ना हमने पैसा कमाया है, ना हमने खून बहाया है, बल्कि हम तो शतरंज के मोहरे हैं। जहां आपने रख दिया पड़े रहे, जो चाल अपने चली चल दी। बल्कि देखा जाए हम तो एक बोझ हैं आपकी जिंदगी पर, आपके दिल पर। क्यों झेलते इस बोझ को? निकाल दो भैया, इस बोझ को निकाल दो।
हम चलते हैं। चल दिनू। नहीं डिंकी, मैं भैया को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुझे चलना होगा, मेरी कसम। और आज अगर तू नहीं चलेगा तो मेरा मरा मुंह दिखेगा। चल गुची। चल डुगडुग। आज मैं फिर लुट गया। आज फिर एक औरत आई और मेरे बसाए बसाए घर को, मेरे परिवार को उजाड़ कर चली गई। कुछ ही मैंने जिन पौधों को सारी जिंदगी अपना खून देकर सींचा, आज वो पेड़, अरे वो पेड़ मेरी छाती पे गिर गया। अरे कुछ ही मुझे सब छोड़ के चले गए। हे भगवान, मुझे मौत दे दे। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मुझे मौत दे दे भगवान। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मुझे मौत दे दे भगवान। मुझे मौत, भगवान मुझे मौत दे दे। रुक 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 जा, ये हमें कहां लेके जा रही है? रुक रुक रुक। डुगडुग यहां क्या कर रही है? चल वापस। माँ, मुझे पार्टी में जाने दे। नहीं रॉबिन, ये औरत तो उस दिन डिपार्टमेंटल स्टोर में थी। ये भैया को देखकर चौंकी थी। आज मैं एक नहीं सुने वाली। माँ, तुम्हें घर पे ही रहना पड़ेगा। आप यहाँ? आप भैया से क्यों मिलने आते हैं? क्या रिश्ता है आपका भैया से? कुछ नहीं, तुम लोग वापस गैराज जाओ। यहां किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमने गैरेज और भैया को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। क्या तुमने धर्म को छोड़ दिया? उस भाई को छोड़ दिया जिसने तुम्हारी जिंदगी में रोशनी करने के लिए अपने आप को जला दिया? क्या जानते हो तुम हमारे बारे में? बताओ हमें, तुम्हें भैया की कसम। सच जानना चाहते हो तो सुनो, ये घर तुम्हारा है। वर्मा ट्रांसपोर्ट का सारा बिजनेस तुम लोगों का है। रॉबिन तुम्हारा सौतेला भाई है और वो औरत उषा तुम्हारी सौतेली मां है। तुम्हारे पिता सेठ धनीराम बहुत रईस आदमी थे। तुम्हारी मां लक्ष्मी साक्षात देवी का रूप थी। जब धर्म और डिंकी छोटे थे और दीनू पैदा होने वाला था, तब हम तुम्हारी मां को लेकर इसी डुगडुग में अस्पताल जा रहे थे। अस्पताल दूर था। रास्ते में मालकिन को दर्द उठा और वो उसी जगह कार में दीनू को जन्म देकर चल बसी। उस दिन के बाद ये गाड़ी डुगडुग जैसे दीनू के लिए मां हो गई। ये दीनू की रक्षा करती, उससे बातें करती। ऐसा लगता मानो मालकिन की आत्मा समा गई हो इसमें। मालकिन के देहांत के बाद तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी कर ली। तुम्हारी सौतेली मां उषा तुम लोगों पर बहुत जुल्म करती। रॉबिन के पैदा होने के बाद तो उसके जुल्म और बढ़ गए। नहीं माँ, मुझे मत मारो माँ। मत मारो। बस करो माँ, और कितना मारोगी? मारू नहीं तो क्या आरती उतारू इसकी? मरता भी नहीं मनुष्य। माँ मत कहो ऐसा मेरी डिंकी के लिए। अरे इतना ही दर्द है भाइयों का तो लेके जा, खुद पाल। क्यों पड़े हो हमारे टुकड़ों पर? ठीक है माँ, मैं पालूंगा इन्हें। मेहनत मजदूरी करूंगा लेकिन इन्हें सुखी रखूंगा। ये मेरे भाई हैं, मेरी जिंदगी है। आज के बाद हम इस घर में वापस नहीं आएंगे। उस दिन के बाद धर्म कभी इस घर में वापस नहीं आया। धर्म के दिल में औरतों की दहशत बैठ गई। उसे औरतों से नफरत हो गई। उसने खुद भी शादी कभी इसलिए नहीं की क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी बीवी भी तुम्हारे साथ बुरा सलूक न करे, जुल्म न करे।
कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ? भैया हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है भैया। हमारी जिंदगी आप ही की देन है भैया, और हम लोग आप ही की दुनिया में अंधेरा करके चले गए। हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे अब भैया। तुम लोग गए कहां थे? सुबह का भूल अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम लोग तो शाम होने से पहले ही लौट आए। मगर इस भाई की एक बात याद रखना, इस दुनिया से सबको जाना है एक दिन, कोई नहीं बचेगा। लेकिन जब तक तुम्हारे इस भाई की सांस में सांस बाकी है, तुम उसको मजाक में भी छोड़कर जाने की बात मत करना। हाँ, एक बार अर्थी पे लिटा के कंधे पर उठाकर शमशान पहुंचा देना, उसके बाद जा चाहे चले जाना। नहीं भैया, ऐसी बातें मत करो। भैया हमने आपके साये में आंखें खोली है, हम यहीं आंखें बंद करेंगे। हमें आपके बगैर नहीं जीना है भैया। ए गुची, गुची, हम लोगों को माफ कर दे। अकड़ मत, अकड़ मत। एक गुनाह तो भगवान भी माफ करता है रे। अगर तूने हमको माफ नहीं किया ना तो हम तेरे पैर पड़ेंगे दोनों। दीनू भैया, रेनू मेम साहब का फोन है। क्या मैं बात नहीं करना चाहता? दीनू भैया, कल से 25 बार फोन आ चुके हैं रेनू मेम साहब की। तो बहुत रो रही है, आपसे सिर्फ एक बार बात करना चाहती है। हेलो। हेलो दीनू, मैं रेनू बोल रही हूँ। आज के बाद मुझे फोन मत करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरी बात सुनो दीनू। लेकिन तू ये शहर छोड़कर जाएगी कहाँ? कहीं भी। मैं अपना ट्रांसफर करा लूंगी। यहाँ रहूंगी तो दीनू की बहुत याद आएगी और दीनू से मिलने को दिल करेगा। अब वो मुझसे कभी नहीं मिलेगा। राधा, मैं दीनू के बिना नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। भैया, आप क्या लेने आए हैं? अपनी बहू रेनू को लेने आया हूं। मगर दीनू ने तो इससे बात तक करने से इनकार कर दिया है। तुम अभी छोटी हो बेटी, जब मेरी उम्र को पहुंचोगी तो पता चलेगा कि जो नेक औलाद होती है वो अपने बुजुर्गों की मर्जी के लिए अपनी जिंदगी की बड़ी से बड़ी खुशी जो है उसको कुर्बान कर देती है। दीनू ने अपना फर्ज निभाया, मैं अपना फर्ज निभाने आया हूं। मेरी जिंदगी मेरे भाइयों की खुशी है और मेरे भाई दीनू की खुशी रेनू है। मैं अपने भाई की खुशी लेने आया हूं। भैया ये रेनू है। ये आपके साथ? क्या है कि जब तुम लोग छोटे छोटे थे तो मेरी बात मान लिया करते थे। अब बड़े हो गए हो, अपनी मनमानी करते हो, मुझे अकेला देखकर मुझ पर धौंस जमाते हो। मगर मैं अब अकेला नहीं रहा, मेरे साथ मेरी ये बहुएं भी हैं।